हेलो एवरीवन, ये है एक मार्केट अपडेट वीडियो जिसमें मैं जल्दी से आपके साथ थोड़े से अपने व्यूज शेयर करूंगा मार्केट के बारे में कि इस टाइम पे मार्केट में मैं क्या देख रहा हूं और उसको किस तरीके से देख रहा हूं। तो एक छोटा सा मार्केट का अपडेट वीडियो रहेगा, जल्दी से शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स लिख दो। साथ ही साथ लाइक दबाने के बाद जो लाइक का नंबर आपको दिखता है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। तो वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले हम थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर अपना व्यू ले लेते हैं ताकि एक ब्रॉडर मार्केट पे हमें व्यू क्या बनाना है वो हमारा क्लियर हो जाए। फिर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह के स्टॉक्स हैं जो मैं अभी देख रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, और कौन कौन से ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मेरी नज़र है और जिनके ऊपर आपको भी थोड़ी बहुत नज़र रखनी चाहिए आने वाले दिनों में, और किस तरीके से उनका बिहेवियर और किस तरीके से उनके प्राइस के मूवमेंट्स इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी का अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि जब से 15,700 का जोन निफ्टी ने तोड़ा है तो एक काफ़ी ज़्यादा बियरिश टेरिटरी में, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस की तरफ निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा है। 15,700 मार्च के टाइम पे भी एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहां से मेजर रिवर्सल हमें देखने को मिला था। एंड रिसेंटली अगर हम देखें तो पूरे मई जून के एरिया में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 15,700 पे बनता हुआ दिख रहा था। फाइनली लास्ट वीक थर्सडे को हमें एक वीक पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये टूटता हुआ दिखा। इस वीक अगर हम देखें तो मोस्टली हमें एक बाउंस बैक आता हुआ दिखा, बट कल जो रिजेक्शन की कैंडल थी वो काफ़ी क्लियर इंडिकेशन हमें दे रही थी कि 15,700 750 का जो जोन है वो क्लियरली रेजिस्ट कर रहा है। जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आज का भी अगर हम कैंडल देखें फिलहाल के लिए तो अभी टाइम है अराउंड 12:30 PM, तो हो सकता है क्लोजिंग तक ही आपको ऊपर नीचे चेंज होता हुआ दिखे। बट फिलहाल तक हमें जो देखने को मिल रहा है कि ऊपर के जोन से हमें वापस से सेलिंग आती हुई दिख रही है। इसी को अगर मैं थोड़े और शॉर्ट टर्म के अंदर जाकर के देखूं, थोड़ा और शॉर्ट टर्म के अंदर देखूं 5 मिनट स्टार्ट के ऊपर, तो वहां पे भी अगर हम देखें तो बहुत क्लियर एक चीज हमें बनती हुई दिख रही है कि जो यहाँ पे हमें मेजर फॉल आता हुआ दिखा था इस वाले जोन पे, वहां से अगर हम क्लियरली देखें तो अब हमें एक कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होता है जब कोई बहुत बड़ा मूव एक आ जाता है तो उसके बाद छोटे छोटे मूव्स आकर के वो स्क्वीज होना स्टार्ट होता है चार्ट पैटर्न उस जोन के अंदर, एंड फिर उसके बाद प्रिपेयर करता है नेक्स्ट कोई बड़ा मूव देने के लिए। तो उस तरीके से हमें एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 5 मिनट चार्ट पे हालांकि हम लोग ट्रेडिंग या कोई एक्शन नहीं करते, बट अगर हमें थोड़ा सा पैटर्न को समझना है इंट्राडे में तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर की साइड से हमें क्लियर ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, एंड नीचे की साइड से भी अगर हम देखें तो काफ़ी क्लियर हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, जो कि फिलहाल के लिए हमें फॉलो होती हुई दिख रही है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे दोनों ट्रेंड लाइन में से किसी में ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ पे इंट्राडे में थोड़ा बड़ा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, बट हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इस टाइम पे। तो वहीं पे अगर हम निफ्टी के अंदर हमें फिलहाल ये व्यू देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ी सी हम नजर मारें तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी हद तक हमें सिमिलर एक्शन ही देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे सपोर्ट जोन 33,000 का टूटा था उसके बाद बाउंस बैक आया, बट बाउंस बैक्स में भी आपको क्लियरली दिख रहा है ऊपर की साइड सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड एक बार अगर हमारा 32,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी में टूटता है देन काफ़ी मेजर चांसेस हैं कि बहुत क्विक मूव हमें नीचे की साइड 30,000 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के तो फिलहाल मेरा पर्टिकुलरली यही व्यू रहेगा कि मेजर सपोर्ट हमें टूटते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो मार्च का जो लो था वो अभी तक नहीं टूटा है, बट अगर 32,000 का लो टूटता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें 30,000 तक आती हुई दिख सकती है। और अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है तो डेफिनेटली वो निफ्टी को भी काफ़ी ज़्यादा नीचे की साइड पुश करता हुआ दिखेगा। इसी के साथ थोड़ा सा मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो इस टाइम पे मार्केट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फियरफुल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैक्रो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसके ऊपर अगर मैं थोड़ी सी नज़र यहाँ पे मारना चाहूँ तो अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं, यानी यूके ऑयल का, ब्रेंट क्रूड का ऑयल का अगर हम लोग प्राइस इस टाइम पे देखते हैं तो वो हम देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर पे काफ़ी ज़्यादा इसमें रैली हमें देखने को मिली थी। उसके बाद काफ़ी टाइम ये हमें कंसोलिडेट या स्टेबलाइज होता हुआ दिखा, एंड लास्ट मंथ से हमें वापस से ये ऊपर की साइड जाता हुआ दिख रहा है। प्रीवियसली अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर हमें इसमें काफ़ी अच्छा फॉल आता हुआ दिखा, ऑलमोस्ट 120-125 के जोन से नीचे की साइड $107-108 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो इस वीक मार्केट में भी थोड़ी स्टेबिलिटी रही, मार्केट में थोड़ा ऊपर की साइड बाउंस बैक हमें मार्केट में देखने को मिला, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल अपना मोस्टली सारा का सारा इंपोर्ट ही करते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें तो वापस से क्रूड ऑयल अपना ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, $100 के ऊपर है। तो अगेन ये अच्छी बात तो नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे जो करेक्शन आया क्रूड ऑयल में इस वजह से हमें पॉजिटिव पुश मार्केट में देखने को मिला, बट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है एंड चांसेस हैं कि यहाँ से वापस ऊपर जाना कंटिन्यू कर सकता है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए ऑब्वियसली एक बुरी बात रहेगी। इसी के बाद अगर हम देखते हैं दूसरी चीज़ जो इंडियन मार्केट में काफ़ी क्लियर हम हेल्प कर सकती है हमें इकोनॉमी को समझने के लिए, वो है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर को अगर हम देखें, यूएसडी आईएनआर के जो रेट्स इस टाइम पे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली
लाइफ टाइम हाई जोन्स पे ये चल रहे हैं 78 के ऊपर, एंड 78 क्रॉस करने के बाद अगर आप देखो तो वहाँ से कोई रिजेक्शन हमें आता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, इनफैक्ट हल्का सा पुल बैक लेकर के वापस ऊपर की साइड मूव ही हमें करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यहाँ पे अगर कोई भी बड़ा मूव ऊपर की साइड आता है यूएसडी आईएनआर में, तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक बुरी चीज़ होगी, क्योंकि वो दो चीज़ें इंडिकेट करती है। सबसे पहली चीज़ वो इंडिकेट करती है कि यूएस मार्केट थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और स्पेशली यूएस के अंदर जो फिक्स्ड इनकम एसेट यानी बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और उसी के साथ अगर आईएनआर बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट करता है, यानी रुपी अगर बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट करता है, तो एफआईआईज को डबल साइडेड लॉस होता है। यानी स्टॉक मार्केट जो करेक्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट उसमें अगर रुपी भी डिप्रिशिएट करना लगता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एफआईआईज को ज़्यादा लॉसेज होते हैं, और फिर वो मार्केट को ज़्यादा एस्केप करने के लिए देखते हैं, मार्केट को ज़्यादा सेल करने के लिए देखते हैं। तो यूएसडी आईएनआर में भी हमें नज़र रखनी है, अगर यहाँ से बड़ा मूव ऊपर की साइड आता है तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी बुरी चीज़ हमें बनता हुआ दिखेगा। वहीं पे अगर हम इंडिया विक्स पे थोड़ी सी नज़र डालें, इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो 20 के लेवल के ऊपर हमें इंडिया विक्स सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है कि 18 के नीचे इंडिया विक्स रहता है तो मार्केट स्टेबल और कंसिस्टेंट होता है, 18 के ऊपर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है, एंड 20 के ऊपर डेफिनेटली मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, एंड 20 के ऊपर क्लियरली मार्केट हमें इस टाइम पे सस्टेन भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। गोल्ड के ऊपर भी अगर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो गोल्ड भी हमें इस टाइम पे लोअर साइड पे स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप मेरी तरह 1 से 3 साल के लिए थोड़े थोड़े गोल्ड में पोजीशंस बनाना चाहते हो तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट धीरे धीरे 1 वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार धीरे धीरे करके छोटे छोटे अमाउंट्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, गोल्ड पोजिशनल या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जाता है, गोल्ड एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। अगर इक्विटी में आपको इशू दिख रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी वहाँ पे पोजीशंस गोल्ड में बनाते हो। जब आपको मार्केट में और इकोनॉमी में थोड़े इश्यूज दिखते हैं, इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज दिखते हैं, तब आप 1 साल 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में पोजीशंस बनाते हो अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एसेट वाइज अपने आप को सही तरीके से पोजीशन बनाने के लिए। तो ये कुछ बेसिक मार्केट के अंदर अपडेट्स थे। चैट के अंदर अब आपकी ड्यूटी ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताओ कि इस तरह के अपडेट वीडियोस क्या हमें रेगुलरली निकालते रहने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि अपडेट वीडियो का हम एक फिक्स फॉर्मेट रखें, बट अपडेट वीडियो का मतलब ये होगा कि उस दिन मेरी नज़र किस चीज़ के ऊपर है, उस दिन मैं किस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। हो सकता है किसी दिन कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन कोई पर्टिकुलर इंडेक्स हो जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन कोई न्यूज़ हो जो इंपॉर्टेंट हो जो मुझे आपके साथ शेयर करनी हो। तो क्या इस तरह के मार्केट अपडेट वीडियोज़ हमें हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार बनाने चाहिए टाइम टू टाइम, और कोशिश करेंगे मार्केट टाइमिंग पर ही बनाए तो मार्केट में आपको एक्शन लेने में भी हेल्प होगी उससे। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपका काम है उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ उसको शेयर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और हमारा एक इनिशिएटिव है बिग बुल्स क्लब, अगर उसको आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगी। तो बिग बुल्स क्लब अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेली आप हमारे साथ मेंटरशिप जो हमारे सेशंस होते हैं 2:30 PM पे, उस पर हमारे साथ जुड़ के अपने सवाल डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, हमारी गाइडेंस ले सकते हो। एंड जो स्टॉक्स हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिनमें हम खुद इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो भी हम आपके साथ टाइम टू टाइम उसमें शेयर करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो बिग बुल्स क्लब को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। आज की वीडियो इतनी थी, फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।